नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद संवेदनशील है लेकिन उतना ही जरूरी भी। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से रिश्ते अचानक टूट जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। आज के इस जन जागरूकता विश्लेषण में हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये पूरी चर्चा जाने माने कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट डॉक्टर मुकुंद राय बी डिंडोर की क्लिनिकल इनसाइट्स पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव और खासकर माता पिता के साथ हमारा रिश्ता आगे चलकर हमारे एडल्ट रोमांटिक रिश्तों को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम वयस्कता में बचपन के घावों को समझेंगे, फिर अथाह प्याले का कंसेप्ट देखेंगे, बदलते मानक और दोषों पर बात करेंगे, उसके बाद अचेतन तोड़फोड़ यानी अनकॉन्शियस सैबोटाज को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस विनाशकारी चक्र को तोड़ा कैसे जाए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वयस्कता में बचपन के घाव। देखिए, जब रिश्तों में खटास आती है या वो टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। लेकिन डॉक्टर डिंडोर बताते हैं कि असल में ये कोई जानबूझकर किए गए हमले नहीं होते, बल्कि ये गहरे मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं जो इंसान के अंदर बचपन से ही जड़ जमाए बैठे होते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले भावनात्मक खालीपन यानी इमोशनल एम्प्टीनेस को समझना होगा। ये क्या है? दरअसल अगर बचपन में माहौल नकारात्मक रहा हो या माता पिता से वो प्यार और स्वीकार्यता ना मिली हो जो एक बच्चे को चाहिए, तो इंसान के अंदर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खालीपन पैदा हो जाता है। इसकी वजह से सेल्फ इमेज बहुत खराब हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब इंसान अंदर से इतना खाली और असुरक्षित महसूस करेगा तो बड़े होने पर उसके रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित होंगे ही। इसे ऐसे समझिए, जब कोई बच्चा बचपन से ही सिर्फ नकारात्मकता के बीच पलता है, उसे हर कदम पर रिजेक्शन मिलता है, तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब से साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। चूंकि उसने बचपन में कभी सही मायने में सहानुभूति या सुरक्षा महसूस ही नहीं की, तो बड़े होने पर उसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति देने या लेने की काबिलियत ही नहीं बचती। स्वस्थ और नॉर्मल रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, इसकी समझ ही उसमें कभी विकसित नहीं हो पाती। अब हम दूसरे चरण पर आते हैं, जिसे हम अथाह प्याला यानी एक बॉटमलेस कप कह सकते हैं। ये रूपक बहुत ही सटीक है। यहां हम देखेंगे कि कैसे वो बचपन का खालीपन बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में अपना असली रूप दिखाता है। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है दोनों पार्टनर्स के बीच का ये दर्दनाक अंतर। एक तरफ वो इंसान है जो रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा रहा है, गिफ्ट्स ला रहा है, प्लान्स बना रहा है, अपने काम और समय का बलिदान दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस घायल इंसान की अपनी ही एक अलग दुनिया है। वो इन सभी कोशिशों को नजरअंदाज कर देता है। वो छोटी छोटी बातों में कमियां निकालेगा, चिड़चिड़ाएगा और हमेशा यही जताएगा कि जैसे उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। वो हमेशा खुद को अनचाहा ही महसूस करेगा। सच कहूं तो ये एक बेहद कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। डॉक्टर डिंडोर का यह विश्लेषण एकदम साफ करता है कि आप एक बिना पैंदी वाले कप को कभी नहीं भर सकते। जो इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है वो हारने के लिए ही बना है। इसलिए नहीं कि उसकी कोशिशों में कोई कमी है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सामने वाले इंसान के अंदर का जो घाव है, जो खालीपन है, वो उसे खुद ही मानने को तैयार नहीं है। जब तक बीमारी मानी ही नहीं जाएगी, उसका इलाज कैसे होगा? और इसी स्थिति में प्यार की पूरी परिभाषा ही विकृत हो जाती है। पीड़ित पार्टनर के लिए प्यार का मतलब असल जिंदगी के त्याग और समर्पण नहीं रह जाते, बल्कि वो एक ऐसी जादुई दुनिया की कल्पना करने लगता है जो असल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब असली प्यार उनकी उस फैंटेसी से मैच नहीं करता तो वो कभी खुश नहीं होते। आप उनके लिए चांद तारे भी तोड़ लाएं, उन्हें यही लगेगा कि मुझे तो और मिलना चाहिए था। प्यार उनके लिए कोरी कल्पना बनकर रह जाता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बदलते मानक और दोष। इस स्टेज में वो प्रभावित इंसान अपने अंदर की मनोवैज्ञानिक उलझनों का बाहरी इलाज ढूंढने के लिए बेचैन हो उठता है और उसकी मांगें लगातार आसमान छूने लगती हैं। यहां मांगों की एक पूरी सीढ़ी देखी जा सकती है। शुरुआत होती है सिर्फ ये देखने से कि सामने वाला कितनी कोशिश कर रहा है। फिर मांग बढ़ती है लग्जरी की। फिर कहा जाता है कि मुझे और समय चाहिए। उसके बाद इमोशनल सेफ्टी की बात आती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो इंसान ये उम्मीद करने लगता है कि उसका पार्टनर उसके वो घाव भी भरे जो उसने कभी दिए ही नहीं थे। मतलब जैसे ही देने वाला पार्टनर एक सीढ़ी चढ़ता है, मंजिल को और दूर खिसका दिया जाता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रेस है जिसे कोई कभी जीत ही नहीं सकता।
इस पूरे रिश्ते में बराबरी या समान साझेदारी जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। वो घायल इंसान अनजाने में ही अपने पार्टनर से एक ईश्वर या मसीहा बनने की उम्मीद करने लगता है। वो चाहता है कि बिना कुछ कहे उसके मन की बात पढ़ ली जाए, उसके हर गुस्से को चुपचाप सह लिया जाए और उसके हर पुराने आघात को ठीक कर दिया जाए। यह इंसानियत के नाते एकदम असंभव है। और अंत में होता क्या है? वो बेचारा पार्टनर जो सब कुछ कर रहा था, उसी को सारी कमियों के लिए विलन मान लिया जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, अचेतन तोड़फोड़ और मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो रिश्ते को तोड़ने वाला व्यवहार है, ये जानबूझकर या किसी बुरे इरादे से नहीं किया जाता, बल्कि इंसान अपने खुद के दर्द का सामना करने से बचने के लिए अनजाने में ही इसे दूसरे पर थोप देता है। और ये अनकॉन्शियस सैबोटाज यानी अचेतन तोड़फोड़ रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी दिखती है? कुछ इस तरह: बात करने के लहजे में बेवजह कमियां निकालना, मिलकर बनाए गए प्लान्स का मजाक उड़ाना, अपने पार्टनर की सोच पर शक करना और अपनी जिंदगी की हर उदासी का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ना। वो व्यक्ति रिश्ते में बस तब तक टिका रहता है जब तक कि वो सामने वाले की पूरी एनर्जी सोख न ले। उस समर्पित पार्टनर को ही एक खलनायक का रूप दे दिया जाता है ताकि खुद कभी आईने में न देखना पड़े। इसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। दिल के अंदर का ये खालीपन एक ब्लैक होल की तरह होता है जो सब कुछ निगल जाता है। जो भी इंसान इस भंवर में फंसता है, वो मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। उसका प्यार सिर्फ एक तरफा समझौता बनकर रह जाता है और उसकी सारी समझदारी इसी बात का सबूत बन जाती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो कभी काफी नहीं होगा। इंसान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो फिर इस सब से बाहर कैसे आएं? यही हमारा 5वां और आखिरी भाग है, इस विनाशकारी चक्र को तोड़ना। आइए देखते हैं कि डॉक्टर डेंडोर इस गहरे मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकलने के लिए क्या क्लिनिकल सलाह देते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि चलो पार्टनर बदल लेते हैं या शहर बदल लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्लिनिकल सच्चाई यह है कि ऐसा करने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि बीमारी बाहर नहीं, अंदर है, बचपन के उस खालीपन में। जब तक उस मूल मनोविज्ञान का इलाज नहीं किया जाता, चाहे जितने भी नए रिश्ते बना लिए जाएं या कहीं भी चले जाएं, वही तबाही का पैटर्न हर बार दोहराया जाएगा। जन जागरूकता के लिहाज से यह सबसे अहम बात है। तलाक, अलग होना या नशा करना, ये तो सिर्फ लक्षण हैं। हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्थाएं अक्सर इन्हीं बाहरी लक्षणों पर पट्टी बांधने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर सच में इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है तो एक एक्सपर्ट मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से किसी का भला नहीं होता। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारा समाज ऐसे टूटते रिश्तों को सिर्फ इल्जाम और तलाक के चश्मे से ही देखता रहेगा, या फिर हम उस साहस को जुटा पाएंगे जहां हम एक प्रोफेशनल की मदद से उन बचपन के घावों को पहचानने और ठीक करने की कोशिश करें? डॉक्टर डिंडोर के इस विश्लेषण का यही मकसद है, हमें सतही दोषारोपण से बाहर निकालकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस अहम जन जागरूकता विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।